आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कोर्स पार्ट 4 है तो देखिएगा ये वाली। ये कोर्स पार्ट 4 तो कल में तो यहाँ तक दिखी हुई है और यहाँ से मैं तो बोली हुई है कि जो पहले आप क्या कर लिया वही आपको यहाँ पर डालना। ये वाली डिजाइन ही सेम एज इट इज यहाँ पर डालना। मैंने तो डाली हुई है, आप भी डाल लीजिएगा जल्दी से। कोई कुछ को डालते तो ऐसी अब देखिएगा करती क्या, और कुछ को नहीं डालते तो अभी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर चलिएगा अब तो हमारी डिजाइन वाले पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे हील के पास, यानी कि एड़ी अब बनाएंगे। इसके पहले हम तो देखेंगे ऐसे ऊन लेके, सॉरी ऐसे मैं तो यहाँ पर नीचे जो देखिएगा इसी तरीके जो काला रंग यूज़ कर लिया, ये अभी भी ये वाली रंग यूज़ करूँगी, काला कलर। तो अब यहाँ पर तो सिलाई अंदर डाल लीजिएगा और एक सिलाई आप पूरा उल्टा कर लीजिएगा जल्दी से। तो देखिए ऐसे खींच करके आप इसको इसके ऊपर लपेट करके देखिएगा इस तरीके आप पूरा एक उल्टा सिलाई कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके मैं तो पूरा एक सिलाई उल्टा कर लिया। अब तो अभी से देख लीजिएगा ध्यान से। अब हमको एक उल्टा और एक सीधा फंदा बना लीजिएगा। अब तो हम यहाँ पर दानीदार बॉर्डर डालना है। दानीदार तो कैसा है कि एक फंदे सीधा, ऐसे एक फंदे उल्टा, फिर से एक फंदे इस तरीके सीधा, एक फंदे उल्टा, इसी तरीके आप पूरा सिलाई कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगला वाली सिलाई नेक्स्ट सिलाई पर आपको पलटने के बाद सीधा सिलाई पर उल्टा बनेगा और उल्टा सिलाई पर सीधा बनेगा। इसी तरीके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस तरीके एक उल्टा और एक सीधा। तो देखिएगा मेरे आखिरी वाली फंदा तो मेरे को उल्टी आ रही है, उल्टी आती तो अब हम पलट लेंगे। जो पहली वाली फंदा तो उतारना है, इसी तरीके पहली वाली फंदा उतारने के बाद जो नेक्स्ट वाली फंदा उल्टे है तो हम बनाएंगे सीधी, उल्टा को सीधा कर लेंगे और ये वाली देखिएगा सीधा, ये वाली सीधा फंदा को उल्टा करेंगे। इसी तरीके आप पूरा सिलाई कंप्लीट कर लीजिएगा, एक फंदे और एक फंदे उल्टा और एक फंदे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं तो इसी तरीके पूरा कंप्लीट करूँगी। देखिएगा फिलहाल ऐसे ही बना लीजिएगा। लगातार आपको एड है ही डिज़ाइन डालते हुए जो 4 उंगल की लंबाई बुन लीजिएगा। आपके पास इंच टेप है तो इंच टेप तो 2.5 इंचेस लंबाई बुन लीजिएगा इंच टेप से। आपके पास इंच टेप नहीं है तो अभी तो आप इसी 4 उंगल इसी पर ऐसी रख के आप बुन लीजिएगा। मैं तो यहाँ तक हो गया और यहाँ से और इतना और 1 इंच और 1.25 इंच में तो बुनना। इसको मैं बुनने के बाद आपको जो एडी कैसे निकालना उसको बताऊँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं तो ऐसी तरीके जो देखिएगा मैं तो 4 उंगल की लंबाई बनी हुई है। देखिएगा ऐसे 4 उंगल इसी तरीके अपना आप सकते हैं, नहीं है तो आप इसी तरीके भी अपना आप सकते हैं, ठीक है। तो होने के बाद अब हम निकालेंगे एडी यानी कि टो। तो फिर चलिएगा, तो इसके लिए तो पहले आप 14 फंदे बुनेंगे। जो नॉर्मली आपकी डिज़ाइन की जो तरीका देखिए एक उल्टा एक सीधा की आप पूरा इसी तरीके 14 फंदे बनाएंगे। 3 4 5 6 3 3 और 6 7 8 9 10। तो देखिएगा फ्रेंड्स 14 फंदे में बने हुए हैं। देखिएगा 1 2 2 4 6 8 10 12 और एक 14 फंदे होने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा इसी साइड भी हम गिन कर लेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 10 12 और एक 14 और देखिएगा 15 और 16। तो इसी साइड को हमको 15 फंदे होती है और इसी साइड भी 15 फंदे। देखिएगा इसी साइड 15वां फंदा ये वाली जो, और ये वाली साइड 15वां फंदा, इन दोनों का इकट्ठ इसी तरीके आप होने के बाद आपके धागा पीछे करेंगे और ये वाली 15वां फंदा और इन वाली 15वां फंदा, इन दोनों को इसी तरीके सिलाई डाल के इन दोनों को एक करेंगे और ये वाली साइड को जो इन 14 फंदे में एक फंदा बना लीजिएगा इस तरीके। और उसके बाद हमारी वाक को टर्न कर लेंगे, पलट लेंगे और पहली वाली फंदा उतार देंगे और हमको 2 का एक खली वाली फंदा है ना, ये वाली फंदा और इसी साइड 14 वाली फंदा, इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगी। देखिए इसी तरीके और फिर से और एक फंदा बनाएंगे उल्टा। फिर से हमारी वाक को टर्न कर लेंगे। अब देखिएगा अभी से फिर से ये वाली पहला फंदा उतारेंगे और ये 1 2 फंदे उतारने के बाद अब ये वाली फंदा और इन वाली फंदा, तो बीच में गैप दिख रहे हैं ना, जो ए वाली फंदा और ए वाली फंदा, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो कैसे देखिएगा इस तरह
इसी तरीके इसके अंदर डाल के आप एक ऐसी आप गठा लेंगे और एक फंदे एक्स्ट्रा बनाएंगे। इसी तरीके फिर से पलट लेंगे और पहली वाली फंदे उतारेंगे और फिर से एक दो फंदे बनने के बाद जो तीसरी वाली फंदा और बीच में गैप दिख रहे हैं ना, तो इन दोनों को अब गठाएंगे, देखिएगा इसी तरीके, और एक फंदे एक्स्ट्रा डाल देंगे। इस तरीके बनाएंगे। फिर से पलट लेंगे, देखिएगा पलटने के बाद फिर से आप पहली वाली फंदा उतारेंगे और जितने बीच में फंदे को बना लेंगे, जितने 3-4 फंदे बनने के बाद, और ये बीच में देखिए इस तरीके गैप दिख रहे, तो इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे। देखिए इसी तरीके सिलाई डाल के इसके अंदर ऐसे गठा लेंगे और ये वाली फंदा बुनेंगे एक। फिर से आप पलट लीजिएगा, पहली वाली फंदा उतार लेंगे। पहली वाली फंदा उतारने के बाद फिर से जितने फंदे तो उतना फंदे बुन लीजिएगा। आखिरी देखिएगा ये वाली फंदा भी बुनने के बाद देखिए बीच में गैप नजर आती है आपको। अब इन दोनों को एक करेंगे इस तरीके और एक फंदे बनाएंगे। फिर से पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद देखिएगा पहली वाली फंदा उतारेंगे और देखिएगा 1 2 4 5 और एक 6 फंदे बनने के बाद फिर से आप इन दोनों को गठाएंगे। देखिएगा ये वाली फंदा और ये वाली फंदा इस तरीके इसके अंदर डाल के सिलाई और इन दोनों को गठाएंगे। फिर से एक फंदा एक्स्ट्रा बनेगा इस तरीके। उसके बाद फिर से पलट लेंगे, उतारेंगे पहली वाली फंदा, ऐसी बन लीजिएगा। तो देखिएगा ऐसे होने के बाद फिर से इन दोनों उनको गठाएंगे। देखिएगा उल्टी साइड से इस तरीके। अब गठाने के बाद और एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएगा इस तरीके। फिर से पलट करेंगे और पहली वाली फंदा उतार देंगे और बीच में वाली फंदा को बनाएंगे सीधी सीधी। 5 6 7 और 8 फंदे बुनने के बाद फिर से देखिएगा इस तरीके गैप दिख रहे थे। अब इन दोनों फंदों को देखिएगा इसी तरीके गठा लीजिएगा और एक फंदा बिना लीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसी तरीके आपको पूरा एडी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिएगा आपको नजर आती है इसी तरीके हमको वी शेप को आती है। ये वाली जो एड़ी है वी शेप है। मैं तो अलग अलग तरीके से बनते हैं। 2 सिलाई में तो एक तरीके एड़ी बनती है, जो ये वाली इसी तरीके बनती है। तो मैं करके पूरा दिखाऊंगी। तो देखिएगा मेरा एड़ी तो ऐसी बन चुकी है देखिएगा। और इसी साइड तो मेरा पूरा फंदा हो गया और ये वाली साइड अभी गठाना। देखिएगा आखिरी पर जो बिगनर्स होती है ना वो कंफ्यूज होती है। जो देखिएगा और इन दोनों को अब गठाएंगे इसी तरीके। हमें गठाने के बाद अब करना क्या कि पूरा एक सिलाई उल्टा कर लेंगे। देखिएगा इसी तरीके पूरा सिलाई उल्टा कर लीजिएगा। तो देखिएगा मैं तो इसी तरीके उल्टी करने के बाद अब तो यहाँ से हम फंदे उठाना। पहले तो यहाँ पर गिन कर लेंगे 1 2 3 4 5 10 तो 12 और 14 और 15 यहाँ पर है। तो अब ये इसी साइड पर 10 फंदे उठाएंगे और इसी साइड पर ही 10 फंदे उठाएंगे। 10 फंदे तो कैसे देखिएगा कैसे उठा लेना। जो आप दूसरी वाली सिलाई लेंगे और इसी साइड से आप सिलाई डाल के उतार लेंगे। देखिएगा हर एक चेन में फंदे उठाएंगे और एक चेन छोड़ के फिर अगला वाली चेन में आप फंदे उठाएंगे। देखिएगा एक यहाँ पर उठा लिया और ये वाली चेन को अब छोड़ देंगे और इसकी बाद वाली चेन को अब इस तरीके उठाएंगे। 2 हो गया। नेक्स्ट वाली चेन को ये वाली चेन को इसी तरीके उठाएंगे। जो 3 इसी तरीके आप पूरा उठा लीजिएगा 10 फंदे। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैं तो 5 फंदे उठा लिया। सॉरी फ्रेंड्स 5 नहीं है 10 फंदे। 10 फंदे उठाने के बाद
फिर से आप जो ये वाली फिर से एक सिलाई लेंगे और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सीधी करेंगे। देखिएगा कैसे। पहली फंदा तो सॉरी फ्रेंड्स, और एक ज्ञान का चीज़ बताऊंगी। तो यहाँ तक आपको 10 फंदे उठाने के बाद देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर ये वाली चेन दिख रहती है ना, ये वाली चेन से एक फंदा उठाएंगे तो देखिएगा कि ये कैसी। इसी तरह की चेन पर ऐसी डाल के सिलाई और इस तरह के फंदे भी इसके अंदर से ऐसे घुमा के देखिएगा। ये वाली फंद इसी सिलाई पर डाल लीजिएगा और ये वाली फंद उतार लीजिएगा सॉरी। इसी तरह के उतारने के बाद देखिएगा अब इन दोनों को एक करेंगे। देखिएगा इसी साइड से देख लें। इसी तरह के आप उठाओ, बार बार से आप इसी तरीके आपको रिपीट करते हुए जाइएगा, क्योंकि आपको सिलाई की जो सुई से सिलना पड़ती नहीं है आपको, ठीक है। तो देखिएगा और यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधी कर लेंगे। तो देखिएगा फिर हम यहाँ से 10 फंदे उठाना, यहाँ से तो आप सीधी तरीके उठा सकते हैं, इसी साइड से नहीं इसी साइड से। देखिएगा ध्यान से कैसे। पहली वाली चेन पर ऐसी सिलाई डाल लीजिएगा और एक सिलाई लेके देखिएगा इस तरह, एक फिर से एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन पर डाल लीजिएगा, 2 देखिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए ये वाली 9वीं फंदा और जो आखिरी वाली फंदा ये वाली 10वीं फंदा। ये वाली 10वीं फंदा को ऐसे उठा के आप और एक सिलाई लेंगे। इसी तरीके देखिएगा 10वीं फंदा को बुनना नहीं है, इसे उठाएंगे और इसी साइड वाली जो चेन दिख रहे हैं देख लें, ये वाली जो चेन इसी साइड से ये वाली चेन उठा के देखिएगा ये वाली उतारने वाली फंदे इस सिलाई पर डाल लीजिएगा और इन दोनों को इसी तरीके 2 का 1 करेंगे। देखिएगा इस तरीके करने के बाद अब देखिएगा अब तो गठाएंगे। जो हमको 30 फंदे चाहिए तो हमारे पास 35 है, 5 फंदे घटाएंगे। 5 फंदे तो कैसे देख लीजिए। आप देखिएगा ये वाली फंदा बुनने के बाद ये वाली आखिरी वाली फंदा और देखिएगा इसकी बीच में वाली ये वाली फंदा, इन दोनों को ऐसे उठा के आप इन दोनों को एक करेंगे। देखिएगा कैसे इसी तरीके डाल के आप इन दोनों को एक करेंगे। करने के बाद फिर से आपको ये वाली सिलाई छोड़ लेंगे, यहाँ से जो उल्टा उल्टा करते हुए जाइएगा। देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा ये वाली आखिरी फंदा इस तरीके लेंगे और इसी सिलाई पर ये वाली फंदा डाल लीजिएगा और अब इन दोनों को ऐसे एक करेंगे। करने के बाद फिर से आप बना लीजिएगा उल्टा उल्टा। आखिरी एक फंदा रहने तक आप बिना लीजिएगा। आखिरी एक फंदा तो करना क्या उसको दिखाऊंगी। तो देखिएगा हमको आखिरी एक फंदा है, आखिरी एक फंदा ऐसे उतार लेंगे और आप देखिएगा करना क्या। हमारी एड़ी वाली पोर्शन तो ऐसी आती है, देखिएगा वी शेप में। और अब ये वाली लाल की जो रंग वाली चेन हम आपको दिखाती है ना, नजर आती है ना, देखिए दिख रही थी, ये वाली चेन को आप इसी अंदर साइड से आप चाहिए तो इसी साइड से भी उतार सकते हैं। बस मैं तो इसकी अंदर साइड से मैं उतारूंगी। देखिए इस तरह ऐसे उतारने के बाद ये वाली फंदा इसी सिलाई पर चढ़ा लेंगे और उतारने वाली फंदा और इन दोनों को आप इसी साइड से ऐसे उल्टा बना लीजिएगा।
तो आप ऐसे बार बार से कर लीजिएगा जब तक कि इतने लंबाई। फिर से एक बार दिखाऊंगी, देखिए। ऐसे पूरा आखिरी एक फंदे रहने तक जो बिना लीजिएगा सीधी सीधी, और बीच में दो, यहाँ पर तो 2 का 1 इसी साइड, इसी साइड देखिएगा। इसी तरीके आप कर लीजिएगा। 2 का 1 करने के बाद फिर से ये वाली साइड भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा। कैसे के दो आपको जो ये वाली जो एक्स्ट्रा वाली फंदे को कहाँ भी आप गढ़ा सकती है, बस ये वाली बीच वी शेप में एड़ी है ना, वहाँ पर तो गठाना नहीं। उसके बाद आप कहाँ चाहिए तो वहाँ पर आप गढ़ा सकती है। तो देखिएगा, आप गठाऊंगी, देखिएगा। ये वाली सलाई इसी सलाई पर फिर से एक बार ऐसे पलट के फंदा इन दोनों को एक करेंगे। करने के बाद देखिएगा, और ये वाली आखिरी फंदा रहने तक आप बुन के आखिरी वाली फंदा ऐसे उतार के, और इसी साइड भी ये वाली रेड की जो दूसरा वाली फंदा देखिएगा, ये वाली दूसरा वाली फंदा इसको ऐसे उठाएंगे। देखिए, ऐसे उठा के अब ये वाली सिलाई इसी सिलाई पर ऐसे चढ़ा के इन दोनों को इसी सीधा से गठा लीजिएगा, इस तरीके, समझिए। तो आप पूरा यह जहाँ तक कि जो हमारे डिजाइन वाली पोर्शन तक आप ऐसे ही कर लीजिएगा। करने के बाद जो पंजा कैसे बनना उसको मैं आने वाली वीडियो पर दिखाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।